नमस्कार मित्रों। आज इंडियन जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूं रोहित राठौड़। आप देख रहे हैं रोहित राठौड़ की चैनल। ठीक है। अब पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ा था, जिसमें हमने इयन, एरा, पीरियड, एपोक, एज वगैरह डिस्कस किया था। उसमें हमने 4 इयन पढ़े थे। ये आपने रिवीजन में शायद देखा ही होगा, नहीं किया तो आप ब्लैंक शीट में अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए आपको कितना याद रहता है। उसके बाद फनेरोज़ोइक इयन में हमने पेलियोज़ोइक एरा, मेसोज़ोइक एरा और सेनोज़ोइक एरा पढ़ा था। अब इसमें हमने कार्बोनिफेरस याद रखा था, हिमालय, ये सब आप एक बार फिर से रिवाइज अपने आप से कर लीजिएगा। नहीं किया तो आप जल्दी कर लीजिए, वरना ये चीज़ें एग्जाम में याद नहीं आएगी। ठीक है। फनेरोज़ोइक इयन में हमने ये सब देखा था। उसके बाद के हमने देखा था कि यहाँ पे रियूनियन हॉटस्पॉट बना था। ठीक है। और कैसे पेंजिया से गोंडवाना लैंड अलग हुआ था, मतलब कौन से कितने मिलियन या कितने मिलियन ईयर्स के टाइम पे हुआ था ये सब। ठीक है। और उसके बाद हमने आगे देखना है, क्या देखना है, तो इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग रॉक सिस्टम लाई करते हैं। तो कौन सा रॉक सिस्टम कहाँ पे लाई करता है ये समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है। अब हमने ये हिमालय जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कब देखी थी? हिमालय की फॉर्मेशन हमने देखी थी टर्शरी टाइम में। ठीक है। तो अब हिमालय जो है वो टर्शरी टाइम में बना, तो हिमालय के बनने के बाद ही यहाँ पे प्लेन्स बने होंगे। ठीक है। प्लेन्स, क्योंकि हिमालय से जब अलग अलग नदियाँ सेडिमेंट्स के साथ निकलती है तो वो क्या क्रिएट करती है? वो प्लेन्स क्रिएट करती है। और वो प्लेन्स की वजह से ही यहाँ पे जो है एक नया रॉक सिस्टम बनता है। ठीक है। ये पूरा का पूरा येलो वाला दिख रहा है, ये बना है हिमालय की हिमालय से निकलने वाले नदियों की वजह से। ठीक है। तो वो जो है वो रिसेंट है, या पेलियोस्टोन हम कह सकते हैं। ठीक है, ये रिसेंट है। अब जब हमने देखा था कि हाँ, यहाँ यहाँ पे 70 मिलियन साल पहले जब इंडिया जो है अफ्रीका यहाँ पे हो गया, मेडागास्कर उसके पास से जब निकला, तो यहाँ पे रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से बन गया था डेक्कन ट्रैप। ठीक है। डेक्कन ट्रैप बन गया था। अब डेक्कन ट्रैप बन गया, उसे हमने यहाँ पे दिखाया है ग्रीन कलर से। ठीक है। ये 70 मिलियन साल पहले का है। तो डेक्कन ट्रैप आप देखोगे कि ज़्यादातर जो है पूरा का पूरा महाराष्ट्र आ गया, थोड़ा सा कर्नाटक, थोड़ा सा मध्य प्रदेश। ठीक है। और थोड़ा सा गुजरात। ये पूरा का पूरा रॉक सिस्टम जो है वो कौन सा है? वो डेक्कन ट्रैप। ठीक है। वो कब बना? 70 मिलियन ईयर्स। किस में आता है? मेसोजोइक, सेनोजोइक। ठीक है। अब मेटामॉर्फिक जो है वो कब बना? गोंडवाना लैंड और विंध्यन। ठीक है। तो विंध्यन में आप यहाँ पे थोड़ा सा पिंक देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी। ये कौन सा हो गया? ये हो गया ओडिशा, यहाँ पे आ गया थोड़ा सा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा झारखंड और बिहार भी आ गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो ये रॉक सिस्टम, कौन सा रॉक सिस्टम कहाँ पे लाई करता है ये समझना इतना मुश्किल तो नहीं है, आपको इतना तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। और बाकी का जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना यहीं कहीं पे होगा। ठीक है। ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। यहाँ पे आ गया उड़ीसा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड थोड़ा सा आ गया। ये पूरा प्री कैम्ब्रियन में आता है। यहाँ पे एंथ्रासाइट कोल मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। एंथ्रासाइट कोल जो है, या फिर पेट्रोलियम मिलने की, या हाई ग्रेड मेटल्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके आगे जो है हम क्या देखेंगे? हॉलैंड। हम पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसके बाद पढ़ेंगे हॉलैंड का क्लासिफिकेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रॉक सिस्टम को हॉलैंड ने 4 अलग अलग रॉक सिस्टम में, मतलब एजिस कह लो, रॉक सिस्टम कह लो,
उसमें उसने क्लासिफाई किया था। सबसे पहले है आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन। ये 4 सिस्टम हो गए, आपको इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा आर्कियन में 2 है, पुराना में 2 है, और अब ना द्रविडियन में देखिए आप, हमने देखा था कि द्रविडियन जो 550 मिलियन से लेकर 225 मिलियन तक था, वो अगर हम जो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके हिसाब से हम अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा द्रविडियन रॉक सिस्टम ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, ये देखिए यहाँ 570 से 225 ही आएगा पेलियोजोइक एरा में, ठीक है, पेलियोजोइक एरा में। तो अगर हमें ये चीज़ें पता है, ये चीज़ें यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, तो द्रविडियन तो ऐसे ही हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन रॉक सिस्टम। तो आर्यन रॉक सिस्टम में क्या है, 225 मिलियन से लेके 0 मिलियन मतलब प्रेजेंट तक का, ठीक है। अब ये हमने ये क्या हो गया, पेलियोजोइक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेसोजोइक और सेनोजोइक, इन दोनों को मिक्स कर देना है आर्यन में, ठीक है, क्योंकि 225 से लेके प्रेजेंट तक, तो ये मेसोजोइक और सेनोजोइक में आ गया। अब बात करते हैं ये 2 चीज़ों की, आर्कियन और पुराना रॉक सिस्टम। आर्कियन जो है वो 2 हिस्सों में बटा है। एक है जो सबसे पुराना है, वो है नेसिस एंड सिस्ट, आर्कियन, नेसिस एंड स्निस्ट, ठीक है। और दूसरा जो है वो है धारवाड़, ठीक है। अब उसके अलावा पुराना रॉक सिस्टम में देखें तो हमें मिलता है 2, कडप्पा और विंध्यन, ठीक है। तो अब इसमें डिटेल में पढ़ते हैं आर्कियन में सबसे पहले, ठीक है। तो आर्कियन में ये नाम याद रखना है, नेसिस और स्निस्ट। वो 4000 मिलियन पहले जो टाइम था, इसे हम प्री कैम्ब्रियन में भी ला सकते हैं, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन कह सकते हैं। अब धारवाड़ जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है याद रखना हमारे लिए, क्योंकि धारवाड़ के टाइम पे, मतलब उस टाइम से जो धारवाड़ का रॉक सिस्टम है, उस ज़मीन से हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हाई ग्रेड आयरन, मैंगनीज, कॉपर और गोल्ड, ठीक है। धारवाड़ जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से मिलता है हाई ग्रेड आयरन, हाई ग्रेड मैंगनीज, हाई ग्रेड कॉपर, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, मतलब हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये प्री कैम्ब्रियन है, और हम धारवाड़ जो है वो भी प्री कैम्ब्रियन में ही आता है, ठीक है। 4000 साल पहले मतलब 1600 साल मतलब, हाँ 2500 से 1600, 2500 से 1600 मतलब ये प्री कैम्ब्रियन में ही आ गया, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में आ गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो पहले तो आ गया कर्नाटक, दूसरा आ गया केरला, तीसरा आ गया तमिलनाडु, एक और आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा महाराष्ट्र, थोड़ा सा उड़ीसा, ठीक है, और आ गया यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और शायद झारखंड, ठीक है। अब धारवाड़ सिस्टम जो है उसमें हमें कौन कौन से स्टेट याद रखने हैं, क्योंकि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड कहाँ से मिलते हैं, ये हम इस सीरीज के लास्ट लेक्चर्स में जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे तब हमें कई सारे स्टेट्स में कई सारी जगह याद करनी है, ठीक है। उस टाइम पे तो हम याद कर ही लेंगे, पर फिलहाल के लिए आप ये स्टेट्स याद रखिए। सबसे पहले आता है राजस्थान, ठीक है, दूसरा आता है कर्नाटका,
ठीक है। तीसरा आता है ओडिशा, हमने देखा अभी प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन से है। उसके बाद आ गया झारखंड, उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आ गया मेघालय। ठीक है। यहाँ इतने स्टेट जो है, यहाँ से हमें हाई ग्रेड आयरन मैंगनीज कॉपर गोल्ड मिलता है। और ये कौन सा रॉक सिस्टम बिलोंग करता है, मतलब ये जो जगह है वहाँ पे कौन सा रॉक सिस्टम है, तो हम कहेंगे धारवाड़ वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आता है पुराना रॉक सिस्टम। पुराना भी मैंने जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे कडप्पा और विंध्यन। अब विंध्याचल से हमें विंध्यन नाम से ही पता चल जाता है ज़्यादातर जो है वो मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। अब इसे भी हम प्री कैम्ब्रियन ही कहेंगे। ठीक है। पर ये प्री कैम्ब्रियन कौन सा है, ये अर्ली है ना ये, क्योंकि ये तो 1600 तक था, तो 1600 के बाद का है ना ये, 1600 के बाद का। तो अगर हम बात करें कडप्पा की, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, मैंगनीज, कोबाल्ट। पर ये ना लो ग्रेड होता है। धारवाड़ में मिलता था ना हमें मिनरल्स, उसके मुकाबले लो ग्रेड होता है। ठीक है। और यहाँ पे ना लार्ज डिपॉजिट है किसकी, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन की, जिससे सीमेंट बनता है ना, सीमेंट बनने वाला जो लाइमस्टोन होता है ना, उस ग्रेड की मतलब लाइमस्टोन यहाँ पे मिलता है। कौन से रॉक सिस्टम में, कडप्पा। अब कडप्पा जो है वो हमें कौन से स्टेट में मिलता है, तो सिर्फ दो ही स्टेट है, हमें सिर्फ दो ही स्टेट याद रखने हैं। कौन सा, एक तो है आंध्र प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये याद रह गया। अब मध्य प्रदेश, अब यहाँ पे ना 600 मिलियन साल ही है। यहाँ पे जो बना था ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल बना था, कोल भी नहीं बना था, मतलब कोल तो कुछ 500 बने था, 500 या 400 मिलियन पहले बना था। ठीक है, यहाँ पे 600 मिलियन है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, यहाँ मिनरल्स नहीं मिलते। विंध्यन सिस्टम जो है वहाँ पे हमें मिनरल्स नहीं मिलते। तो क्या मिलता है वहाँ पे, वहाँ पे मिलते हैं नॉन मेटालिक मटेरियल्स। ठीक है, जो मेटल नहीं है ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे कि प्योर ग्लास बनाने के लिए जो सैंड यूज़ होती है ना, वो सैंड यहाँ पे मिलता है। डायमंड बेरिंग यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे ना मेटल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, मेटलीफोरस मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, डिवॉइड ऑफ, मतलब मेटल वाले मिनरल्स यहाँ पे नहीं है। और ये विंध्यन मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। याद रह गया ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो पॉज करके वीडियो आप ये सब नोट कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेट्स याद रखने हैं उसके हिसाब से। अब ये हमने पढ़ ही लिया कि रॉक सिस्टम ये किसने दिया था, हॉलैंड ने, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उसमें क्या उसने कैसे उसने डिफाइन किया था, मतलब कैसे उसने रखा था। आर्कियन, उसमें आ गया जेनेसिस है सिस्ट। उसके बाद धारवाड़, धारवाड़ में हमने कौन कौन से स्टेट पढ़े आप याद कीजिए। ब्लैंक शीट लीजिए आप, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक ब्लैंक पेपर लीजिए, वहाँ पे आज आपने इस लेक्चर में क्या पढ़ा उसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा और याद नहीं रहा। जिससे उस ब्लैंक शीट जो है उसको कंपेयर करें अपने नोट्स के साथ। ठीक है, और उसमें जो चीज़ आपको याद नहीं रही ना, उसको वापस से लिखिए, जिससे वो चीज़ आपके दिमाग से जाएगी नहीं, और एग्ज़ाम टाइम पे आप उस चीज़ को अच्छे से याद कर पाओगे और आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय बना कैसे। ठीक है। अब ये डबल कन्वर्जन, शायद आपको ये लाइन पढ़ के ऐसा लगे कि ये क्या कन्वर्जेंस, मतलब क्या कन्वर्जेंस होता, क्या है कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस में आपको, हाँ,
अब ये हमारी पृथ्वी है, ये फिजिकल जियोग्राफी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोर होता है, यहाँ पे ना मतलब आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्रस्ट थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, पर मान लीजिए ये क्रस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्मा जो है घूमता रहता है, ठीक है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे ही घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फोर्स जो है क्रस्ट को इस तरफ ले जा रहा है और ये इस तरफ, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लेट जो है एक दूसरे के नजदीक आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जब प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ जाती है तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, एक दूसरे के तरफ आ रही है। और जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है ना तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैग्मा जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो उस वजह से क्रस्ट जो है वो अलग अलग दिशा में मूव करते हैं, इसीलिए अर्थक्वेक वगैरह आता है और वोल्केनोस बाहर निकलते हैं। वो फिजिकल जियोग्राफी में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हिमालय को समझने के लिए आप इतना याद रखें, ठीक है। अब जब कन्वर्जेंस होता है ना, कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिटेल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे जब कन्वर्जेंस हो रहा है ना, कन्वर्जेंस, तो एक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो रही है। लेट मी यूज अनदर इंक। जब कन्वर्जेंस, हाँ, जब कन्वर्जेंस हो रहा है ना तो एक प्लेट जो है वो अंदर जा रही है, ठीक है। और वो मेंटल मतलब एस्थेनोस्फियर से लेके वो मेंटल तक जा रही है। अब वो मेंटल में जैसे ही जाएगी तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा तापमान, टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा कि वो इस प्लेट को पिघलाने लगेगा। और जब प्लेट यहाँ से पिघलेगी तो लावा जो है वो ऊपर जाएगा, और जैसे ही यहाँ ऊपर जाएगा वो ज़मीन फाड़ के बाहर आ जाएगा और वहाँ पे एक माउंटेन बना देगा, ठीक है। माउंटेन का शेप बना देगा। अब ये लावा से बना है, लावा से, तो इसे क्या कहेंगे, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन। अब यहाँ से अगर ये कन्वर्ज भी हो रही थी तो यहाँ से डाइवर्ज भी तो होगी। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है, एक और चीज़ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्लेट जब अंदर जा रही है ना, अंदर मेंटल के पास, यहाँ पे प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ये प्लेट टूट रही है, ठीक है, ये पिघल रही है यहाँ पे, तो वो क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, और यहाँ पे ना बहुत अर्थक्वेक आ गया, तो मतलब सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। जब दो प्लेट कन्वर्ज होती है तो कौन सा मार्जिन लगता है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो यहाँ पे प्लेट बन रही है क्योंकि यहाँ से लावा तो बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होगा, रिज क्रिएट होगी, तो उसकी वजह से जो बना, मतलब ये क्रिएट हो रहा है ना, प्लेट क्रिएट हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, नई प्लेट कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन।
ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया कन्वर्जेंस, जब दो प्लेट आपस में मिलती है। ये हो गया डाइवर्जेंस, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। अब तीसरा भी है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, मतलब ये प्लेट यहाँ पे जा रही है, ये प्लेट यहाँ पे जा रही है, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। मतलब यहाँ पे ना ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ना ही अर्थक्वेक आ रहा है, ना ही कोई कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ना कुछ, और ना ही कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, इसे ऐसे ही याद रखना है। अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ये ओशन ओशन क्रस्ट और प्लेट, ओशनिक प्लेट के साथ टकराती है तो क्या होता है। जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो क्या होता है यार, कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्टिनेंट से टकराती है, तब क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक सेकेंड। अब जब यहाँ पे देखिए, एक बात समझने के लिए समझ लीजिए आप कि ओशन प्लेट जो होती है वो ज़्यादा हेवी होती है। ठीक है, हेवी होती है। और कॉन्टिनेंट प्लेट जो है वो हेवी तो होती है लेकिन ओशन के मुकाबले मतलब लेस हैवी होती है। ठीक है, ये ज़्यादा हैवी होती है। अब जब ओशनिक प्लेट जो है, ओशनिक प्लेट वो कॉन्टिनेंटल प्लेट, अब यहाँ पे है ओशनिक प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे है कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहाँ पे ओशन का ओ, कॉन्टिनेंट का सी, ये दोनों कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, कन्वर्ज हो रही है तो जो जो हैवी होगा, हैवी, ठीक है, वो नीचे जाएगा ना। आपने पानी में भी देखा होगा, ठीक है, कि जो हैवी चीज होती है वो हमेशा डूब जाती है, नीचे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओशनिक प्लेट जो है वो ज़्यादा हैवी है और कॉन्टिनेंट प्लेट जो है वो हैवी नहीं है, लेस हैवी। ठीक है, लाइट है वो कंपेरेटिवली। अब क्या होगा कि जब ये दोनों भिड़ जाएगी तो उसके बाद ओशनिक प्लेट जो है वो एस्थेनोस्फियर में नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, डूबती जाएगी यहाँ पे। अब जैसे ही नीचे जाएगी यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लेट जो है इस तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये पिघल जाएगी। अब पिघल जाएगी उसकी वजह से, अब ऐसा तो है नहीं कि फट जाएगी पृथ्वी पूरी, पर उसे कोई वेंट चाहिए, कोई रास्ता चाहिए जहाँ से एक्स्ट्रा, ये पिघलने की वजह से जो एक्स्ट्रा मैग्मा जो है वो बाहर आने के लिए बाहर निकलेगा, उसे वेंट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे वेंट क्रिएट करेगा और यहाँ से लावा जो है बाहर निकलेगा और फैलेगा और यहाँ पे एक कोन क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसा ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो यहाँ पे जैसे ही अंदर जाता है लिथोस्फियर एस्थेनोस्फियर में, टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्लेट पिघलती है और लावा जो है वो बाहर निकलता है और क्या क्रिएट करता है, माउंटेन, माउंटेन क्रिएट करता है। अब ये लावा से क्रिएट हुआ है, इससे इसलिए हम उसे कौन सा कैसा माउंटेन कहेंगे, इसे कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन कहेंगे इसे। तो अब ये समझ में आ गया होगा शायद आपको कि जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो कौन सा माउंटेन बनता है। ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो बनता है वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन बनता है। अब दूसरा दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब दूसरी चीजें देखते हैं। अब मान लीजिए ओशनिक प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट से टकरा जाए। अब ओशनिक प्लेट में भी जो ज्यादा हैवी प्लेट होगी वो सबमर्ज हो जाएगी। ठीक है, वो सबडक्ट हो जाएगी लिथोस्फियर में, और फिर से टेम्परेचर ज़्यादा होगा
और यहाँ से वेंट के थ्रू या किसी भी तरह से लावा बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्रिएट कर देगा माउंटेन। पर ये माउंटेन जो बना, ये माउंटेन जब बना, ये तो समंदर है ना, ओशनिक प्लेट मतलब यहाँ भी समंदर है, यहाँ भी समंदर है, चारों ओर समंदर है, और चारों ओर समंदर, बीच में माउंटेन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइलैंड। ठीक है, इसे हम आइलैंड कहेंगे। तो जब ओशनिक प्लेट के साथ कन्वर्ज होती है, ओशनिक प्लेट ओशनिक प्लेट के साथ कन्वर्ज होती है, मतलब ये कन्वर्जेंस का ही है। ठीक है, कन्वर्जेंस। तो क्या क्रिएट होता है? तो क्रिएट होता है आइलैंड। ठीक है। हाँ, दूसरी चीजें भी बनती हैं, पर हम उसे फिजिकल जियोग्राफी में ज्यादा बनते हैं, मतलब एटॉल्स भी बनते हैं और कई सारी चीजें बनती है, मतलब वो हम फिजिकल जियोग्राफी में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि यहाँ पे आइलैंड बनते हैं। ठीक है, अब आ गया कॉन्टिनेंट का, कॉन्टिनेंट के साथ कन्वर्जेंस। अब कॉन्टिनेंट में भी जो ज्यादा हैवी प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी? सबडक्ट। अब सबडक्ट तो इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि ये इतनी ज्यादा हैवी प्लेट है नहीं, तो ये थोड़े से में ही, मतलब थोड़ा सा अंदर जाने में ही वो पिघलने लगेगी लाइट होने की वजह से। तो वो इतना ज्यादा लावा बाहर नहीं भेजेगी। पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ना, ये जैसे हम देखते हैं कि एक पेपर है सीधा, ठीक है, यहाँ से भी मैंने फोर्स लगाया, यहाँ से भी मैंने फोर्स लगाया, तो ये पेपर ना बीच में से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? ये फोल्ड्स बन गए ना, फोल्ड्स। तो जब ओशनिक सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ कन्वर्ज होती है तो कौन सा माउंटेन बनता है? तो बनता है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, डिटेल्स में मतलब कौन सा ये माउंटेन के टाइप वगैरह हम फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतनी चीजें याद रखिए। ये समझ में आ गया आपको कि ओशन का कॉन्टिनेंट के साथ वोल्केनिक माउंटेन, ओशन का ओशन के साथ आइलैंड, कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट के साथ फोल्ड माउंटेन। ये चीजें आप याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यहाँ पे डबल कन्वर्जेंस हुआ है। डबल कन्वर्जेंस मतलब क्या? दो बार कन्वर्ज हो गई प्लेट। हाँ, पहले ओशन कॉन्टिनेंट के साथ, उसके बाद कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के साथ। इसीलिए हिमालय जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब हाईएस्ट रेंज है ये। ठीक है, वर्ल्ड की वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज कौन सी है? हिमालय। क्यों? यहाँ पे डबल कन्वर्जेंस हुआ है। ठीक है, डबल कन्वर्जेंस कैसे हुआ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखते हैं, चलिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ की तरफ जब मूव कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है? ये पानी है, मतलब टेथिस सी है, टेथिस सागर है। ठीक है, टेथिस सी। अब ये अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये इतना ही मूव करता था, इतना ही मूव कर रहा था, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्लेट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली, ये पूरी यहाँ पे मूव कर रही थी। तो मतलब ये जो हिस्सा है, ये समंदर वाला, ये ओशनिक प्लेट वाला, ये भी आगे मूव कर रहा था। अब इस इमेज को समझते हैं। ठीक है, अब ये आ गया एशिया, और ये जो है वो ओशनिक प्लेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओशनिक प्लेट जो है वो यहाँ पे सबडक्ट हो रही है। वेट फॉर अ मिनट। हाँ, ओशनिक प्लेट जो है वो यहाँ पे सबडक्ट हो रही है। ठीक है, सबडक्ट हो रही है। तो अब कौन सा पहले माउंटेन बनेगा? वॉल्केनिक। ठीक है, यहाँ पे वोल्केनोज के वेंट क्रिएट हो गए। ठीक है, और जब ओशनिक प्लेट जो है यहाँ पे कौन सी चीज़ है, मतलब आज भी हिमालय में हमें क्या मिलता है?
मतलब समंदर का जो सेडिमेंट्स है ना, वो आज भी यहाँ पे मिलता है हिमालय में। तो मतलब यही हुआ ना कि ये जो ओशन वाला जो पार्ट था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो नदी वगैरह जाती थी, सेडिमेंट्स लाती थी, वो सेडिमेंट्स समंदर वाले हमें आज भी हिमालय में दिखते हैं। तो हिमालय जो है जहाँ पे है, वहाँ पे कभी ना कभी समंदर रहा होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो पहले ओशनिक प्लेट जो है वहाँ पे सबडक्ट हो गए, और यहाँ से वेंट थ्रू लावा सब बाहर निकल गया, और बन गया वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, माउंटेन बन गया वोल्केनिक। अब ये जब पूरा समंदर जो है, टेथिस सी जो है, वो पूरा सबडक्ट हो गया जमीन के अंदर, और उसके बाद जो बने वो हिमालय की पहली रेंज बनी। अब जब वो खत्म हो गया, मतलब ओशनिक प्लेट जो है वो पूरी सबडक्ट हो गई, पूरी की पूरी सबडक्ट हो गई, उसके बाद आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आ गया, ये पहले जो हुआ वो ओशनिक प्लेट का कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ कन्वर्जेंस हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडिया का जो पार्ट था, वो एशिया के साथ जब कन्वर्ज हुआ, तो अब जो पहले से बने हुए थे, ठीक है, ये जो पहले से बने हुए थे पर्वत, पहले से बने हुए थे माउंटेन्स, वो अब ज्यादा बड़े हो गए। अब बने, अब कौन से बने, अब फोल्ड्स क्रिएट हो गए। फोल्ड, जैसे हमने वो पेपर वाला एग्जांपल देखा था ना, कि यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो वो फोल्ड बन गई। तो पहले जो बना वो बना वोल्केनिक, और उसके बाद बना फोल्ड, क्योंकि अब ओशन तो डिसअपियर हो गया था, कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट के साथ कोलिजन मतलब कन्वर्जेंस हो गया। अब उससे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ 40-50 किलोमीटर जितनी सबमर्ज हो गई, उसके बाद कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट के साथ कन्वर्जेंस हुआ, अब बन गया हिमालय। और हिमालय कौन सा माउंटेन का टाइप है, वो है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो पहले बना तो मतलब पहले मान लीजिए कि कुछ जो रहा होगा, अ, कुछ किलोमीटर तक रहा होगा उसकी हाइट, पर ये दूसरी बार जब हुआ तो उसकी हाइट और बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है वो अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये तिबेटियन प्लेट, मतलब ये एशिया का ही पार्ट है, एशियन पार्ट तिबेटियन प्लेट उसके साथ कन्वर्ज हो गया। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो पूरी सबडक्ट हो गई थी, यहाँ पे ये लिखा है टेथिस सागर जो है वो जियोसिंक्लाइन हो गया। जियोसिंक्लाइन में आप, मैंने आपको समझा दिया है क्या है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल आर्क फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिज्म, मतलब ये कॉन्टिनेंटल आर्क बन गया था, वॉल अलग अलग वेंट बन गए थे। सेडिमेंट जो है वो मैंने कहा कि ये समंदर का सेडिमेंट जो है आज भी हिमालय में मिलता है। ठीक है, और उसके बाद इंडियन प्लेट जो है रेडी टू कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, ये भी मैंने समझा दिया। ओशनिक प्लेट सबडक्टिंग बिफोर यूरेशियन, ये भी समझा दिया आपको। अब कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट के साथ ये भी समझा दिया, फोल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म, मतलब फोल्ड माउंटेन्स बन गए इन शॉर्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब एक और चीज, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये वही है कि जब ओशन जो है वो कॉन्टिनेंट के साथ कन्वर्ज होता है तो माउंटेन्स बनते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स। और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के साथ बनता है तो बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब यहाँ पे एक और चीज फिजिकल ज्योग्राफी की ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसे इस बार यहाँ पे समझ लीजिए। अब जो ये मूव कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ के टोवर्ड, तो पहले ये हिस्सा, एक सेकेंड, हाँ, पहले ये हिस्सा जो है वो जुड़ गया, पर फिर भी मूव तो आज भी कर रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो आज भी मूव कर रहा है। इसीलिए आए दिन हिमालय जो के रीजन है, वहाँ रीजन्स है, वहाँ पे आज भी अर्थक्वेक अर्थक्वेक वगैरह दिखा जाता है। ठीक है, और हिमालय की जो हाइट है वो साल दर साल 4 सेंटीमीटर जितनी बढ़ती दिखाई दे रही है, मतलब सब कॉन्टिनेंट जो है वो आज भी मूव कर रहा है। ठीक है, पर अब यहाँ पे देखना कि ये जम्मू वाला जो रीजन है ना, ये जो ऊपर वाला रीजन, ये यहाँ पे पहले जुड़ गया।
अब यहाँ पे मैंने ये बाइक का एग्जांपल दिया है कि जब आगे वाली ब्रेक लगती है ना, आगे वाली ब्रेक लग गई, तो अब क्या होगा कि ये मूव करेगा, पीछे वाला टायर जो है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला टायर, ये फोर्स लगता है ना, मतलब फिजिक्स में, फिजिक्स के हिसाब से अगर देखे जाए, फिजिक्स को छोड़ो, हमने देखा है कि जब गलती से भी आगे की ब्रेक लग जाती है तो पीछे से टायर जो है ऊपर हो जाता है, गिर भी सकते हैं, ठीक है, लग भी सकती है चोट, ट्राई मत कीजिएगा ऐसा। लेकिन यही चीज़ जो है वो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के साथ भी हुआ। क्या हुआ कि ये जो है नॉर्थ वाला पार्ट, ये जब यहाँ पे जुड़ गया और ये जुड़ना बाकी था, ठीक है, तो वो जोर से, जब ये आगे का टायर मानिए, ये पीछे का टायर मानिए, ठीक है, तो जब ये आगे का टायर जो है वो जुड़ गया यहाँ पे, जोर से जुड़ गया, तो ये आगे का टायर रुक गया, ठीक है, पर ये पीछे से नहीं रुका, पीछे वाले को लगा झटका और वो हो गया ऊपर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे समंदर की जो डेप्थ है ना, यहाँ पे वो कम है, मतलब यहाँ पे इंडिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, वो ईस्ट के मुकाबले, ये ईस्ट वाले रीजन के मुकाबले ज़्यादा ऊपर है। इसीलिए हम नोटिस करेंगे, जब नदियाँ हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर नदियाँ जो है वो ईस्ट की ओर ही सब, मतलब मिलती है समंदर से ज़्यादातर। उसमें सिर्फ दो ही जो है वो एक्सेप्शन है, एक है नर्मदा और दूसरी जो है वो है तापी। ये दो रिवर जो है ना, वो ही अगेंस्ट चलती है, और उसके पीछे भी, मतलब वो डेल्टा क्रिएट नहीं करती क्योंकि अगेंस्ट चलती है। वो हम नदियों में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी का ये एक चीज़ हमें जानना ज़रूरी था कि इसे मान लीजिए आगे का पहिया, इसे मान लीजिए पीछे का, और इन दोनों की वजह से जब फोर्स लगा तो ये ऊपर हो गया, और उस वजह से यहाँ का जो पार्ट है वो समंदर से ज़्यादा ऊपर ऊपर की ओर है और यहाँ पे नीचे की ओर है। मतलब स्लोप जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, मतलब ईस्ट की ओर स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट स्लोप। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, हिमालय का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया पूरा, और हॉलैंड की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे हिमालय के अलग अलग रीजन्स, मतलब ये सब चीज़ें, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, पढ़ते रहिए। कीप रीडिंग and keep watching videos like this. Don't waste your time. All the best. Thank you.